मीना की वादी में बाप और बेटा बैठे हैं और आपस में बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही? कोई मालो दौलत की बात नहीं हो रही, कोई जायदाद की बात नहीं हो रही, कोई दुनियावी बात नहीं हो रही। अरे बात हो रही है, बाप कह रहा है या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। या बुनैया में जानते हैं कि कितनी वो नरमी है, वो चाशनी है या बुनैया में। जैसे माँ अपनी बेटी को बेटी कहकर नहीं पुकारती, प्यार में मेरी बच्ची कहती है। या बुनैया के अंदर भी बड़ी प्यार है। फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम, या बुनैया, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अगर हम अगर अपने आप को और अपने बेटे को इधर मद्देनजर रखते हुए देखें, अगर हमारा बेटा हो या आम सा कोई इंसान हो तो उसकी चीखें निकल जाएं और कहे, ए अब्बा तू हैवान है या इंसान है, तू क्या है, तू बाप है जो अपने बेटे को ज़िबा करने का कह रहा है। या बुनैया, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अब तेरी रज़ा क्या है, तो अपनी रज़ा बता। अब तेरा फैसला क्या है, तो अपना फैसला बता। इधर ज़िबा की बात हो रही है, ज़िबा का जवाब ज़िबा से भी दिया जा सकता है। पर हज़रत इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ ज़िबा का जवाब नहीं देते, सिर्फ ये नहीं कहते कि अब्बा आपने कहा है ज़िबा ज़िबा कर। ना ना ना, अगर उधर उस माहौल में, उस गुफ्तगू में जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे, मेरे ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तेरी रिज़ा क्या है, रिज़ा पूछी है, तेरा फैसला क्या है, सिर्फ फैसला पूछा है। तो हज़रत इस्माईल अगर सर झुका देते तो वो हुक्म की तामील मानी जाती। और हज़रत इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ सर ना झुकाया, कहा या अबा तिफ़अल, या अबा तिफ़अल मा तुअमर। माँ के अंदर कितनी चाशनी है, ए मेरे प्यारे अब्बा। इधर से भी चाशनी का जवाब, उधर से भी चाशनी, मिठास ही मिठास। फरमाते हैं मेरे प्यारे अब्बा, तुम ज़िबा की बात करते हो, तुम जो चाहे करो, जो चाहे करो। या अबा तिफ़अल मा तुअमर, तुम ज़िबा करने का कहते हो, तुम जो चाहे करो। अब यहाँ माँ की तरबियत दिखाई दे, माँ की तरबियत का पता चलता है। हमने बहुत देखा है कि जो माँ अपने बेटे को बाप की तरबियत, बाप के हुक्म पे चलना सिखाती है, तो बड़ा होके वो बेटा माँ का फैसला भी मानता है, बाप का फैसला भी मानता है, बाप के हुक्म पर सर झुका देता है, माँ के हुक्म पर भी सर झुका देता है। और हमने ये भी देखा है कि जो माँ अपने औलाद को बाप का हुक्म रद्द करने का सिखाती है कि उसका हुक्म न मानो, औलाद बड़ी होकर माँ का हुक्म, माँ का हुक्म। तो अपनी औलादों को बाप से मोहब्बत करना सिखाएं। ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि कभी औलाद के सामने बात को बुराई ना करो, कभी औलाद के सामने ये ना कहो कि पिछली बातों को ना दोहराओ कि तुम्हारा बाप ऐसा था, तुम्हारा बाप ऐसा था, बल्कि बच्चों को तरबियत सिखाओ कि बाप है, इज्जत करना। अच्छा, यहाँ से हज़रत हाजरा की तरबियत का पता चलता है कि हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माईल की कैसी तरबियत करी। कहते हैं अब्बा ज़िबा नहीं, आगे से ज़िबा का जवाब आया। अगर सर झुका लेते तो हुक्म की तामील मानी जाती, पर आपने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमर, तुम ज़िबा का कहते हो, जो चाहे जो चाहे। तो हज़रत हाजरा ने तरबियत ये दी कि कभी भी बेटा ऐसा वक्त ना आए कि बाप कोई हुक्म दे और तुम उसे मना करो, ऐसा वक्त कभी ना आए। चुनाचा जब बाप और बेटे में ये तय हो जाता है, क्या तय हो जाता है, जायदाद का नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं, गाड़ी मालो दौलत का नहीं, दुनियावी कोई ख्वाहिश का नहीं, तय होता है कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे ज़िबा करूं। बाप ज़िबा करने पे राज़ी है, बेटा ज़िबा होने राज़ी है, बाप ज़िबा करने पे राज़ी है, बेटा ज़िबा होने पे राज़ी है। जब तय हो जाता है तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा देते हैं और अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, छुरी आपके हाथ में होती है, एक बूढ़ा बाप के हाथ में छुरी है और वो किसी जानवर को ज़िबा नहीं कर रहा, वो अपनी सगी औलाद को ज़िबा कर रहा है। आप ये दर्द महसूस करें, आपको ये दर्द महसूस करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म की तामील कैसे होती है। अरे आज हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हम चिल्ला उठते हैं, हम चीखो पुकार करने लगते हैं, कभी इधर शिकवा करते हैं, कभी उधर शिकवा करते हैं। पर अल्लाह की बंदे, तकवे वाले बंदे जो होते हैं, वो शिकवा नहीं करते, शिकायत नहीं करते, बल्कि सब्र की घड़ियों को पूरा करते हैं, जो इम्तहान की घड़ियां हैं उसको पूरा करते हैं। हज़रत इब्राहीम के हाथ में छुरी है, मीना की वादी कांप रही है, आसमान और ज़मीन थरथरा रहा है, हूर और जहूरे और जन्नत कह रही हैं या रब क़यामत आने वाली है। रब कहता है तुम कहते थे कि मुझे खलीफा बनाओ,
اب میرے بندے کا تقویٰ دیکھو، میرے بندے کی میری بات پر عمل کرنا دیکھو۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری رکھتے ہیں اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس چھری کو چلاتے ہیں، پر ایک بال برابر بھی نہیں چلتی، ایک بال برابر بھی نہیں چلتی۔ یہاں ان کے دل میں آ جانا چاہیے تھا حضرت ابراہیم کے دل میں کہ چھری ہی نہیں چل رہی تو اب اس میں میرا کیا ہے، اٹھاتے بیٹے کو مارتے جاتے، پر نہیں، حضرت ابراہیم نے سوچا کہ شاید میرے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے، اپنے بیٹے کے لیے ایسی محبت کا اظہار ہو گیا ہے دل ہی دل میں کہ اللہ نے اس چھری کو چلنے سے روک دیا ہے۔ حضرت ابراہیم پاس رکھی ہوئی کوئی پتھر یا لکڑی پر وہ چھری کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں چھری کیوں نہیں چل رہی؟ وہ چھری بھی کہہ اٹھتی ہے، ارے خلیل کہہ رہا ہے کہ چل، اور جلیل کہہ رہا ہے کہ بال برابر بھی نہ چلے، بال برابر بھی نہ چلی ہو۔ آپ دوبارہ اس چھری کو تیز کرتے ہیں، تیز کرنے کے بعد دوبارہ اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھتے ہیں، اپنے دل بھر کی گردن پہ رکھتے ہیں، چلا دیتے ہیں، گردن کٹ جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، ہائے ہائے خون بہنے لگتا ہے۔ جب حضرت خلیل خوش ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنے سر سے پٹی اتارتے ہیں، وہ کپڑا اتارتے ہیں تو منظر بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں منظر بدلا ہوا ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا تھا اس کی جگہ پہ تو دمبا لیٹا ہوا اور دمبا کٹا پڑا ہے، خون نکل رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام برابر میں کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ جب حضرت خلیل کی آنکھوں میں یہ منظر آتا ہے تو بے ساختہ زبان سے، بے ساختہ لبوں سے یہ صدا جاری ہوتی ہے، اللہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ برابر میں جبریل امین جو دمبا لائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بنا کی وادی وہی سے چمک اٹھتی ہے اور وہی کیا آتی ہے، خلیل تو نے اپنا خواب پورا کر دیا، تو نے اپنا خواب پورا کر دیا اور ہم نے تیرا شکر کرنا دیکھ لیا، ہماری بات پہ تو کیسے عمل کرتا ہے وہ دیکھ لیا، اب یہ تیرا طریقہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور الحمدللہ آج وہ طریقہ مسلمان ہر 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کو